किसी भी भाई या किसी भी बहन का एक लोन, एक छोटा लोन अपनी पॉकेट से मैं चुकाऊंगा जुलाई के महीने में। किस तरीके से पूरी जानकारी देने वाला हूँ आज के वीडियो के बीच में। कहीं पर भी आपको क्या करना है, लेकिन ये वीडियो खास तौर पर मैं आपको ये बताने के लिए बना रहा हूँ, अगर आपने कोई पर्सनल लोन या कोई भी अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो आपके खिलाफ क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ये जानकारी पूरी की पूरी मैं देने वाला हूँ। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में भी लीगल एक्शन होता है, हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी इन फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, सबसे बड़ा अनसिक्योर्ड लोन क्या है? क्रेडिट कार्ड का। इसके अलावा कोई पर्सनल लोन, कोई एजुकेशन लोन, कोई बिजनेस लोन, जहां आपने कुछ भी मॉर्गेज नहीं रख रखा, वो आपका अनसिक्योर्ड लोन है। ऐसे लोन की स्थिति में आपके ऊपर क्या लीगल एक्शन हो सकता है अगर आपने अपने लोन का भुगतान नहीं किया है। तो इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी सही तरीके से आपको बताई जाएगी ताकि आप एक सही एक्सपेक्टेशन सेट कर सकें। और किसी भी वीडियो में अगर आपने ऐसा देखा है कि कुछ नहीं होता है अनसिक्योर्ड लोन में, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे मिसगाइडिंग वीडियोज़ हैं। आप प्लीज़ ऐसे किसी भी चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में भी केस होता है। मेरी स्क्रीन के ऊपर देखिए, कोर्ट का सम्मन भी आता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये मैं मानता हूँ कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके ऊपर केस हो ही नहीं सकता। अब अनसिक्योर्ड लोन में केस होता कब है, अब इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। पहले मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड की। अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या केस होता है? क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन है। आप मेरे इस वाली वीडियो को पूरा देख लीजिए। कब केस होता है क्रेडिट कार्ड में? एसबीआई ने अपने प्रोस्पेक्टस में बाकायदा खुद अपने मुंह से ये कहा है कि हमने इतने हजार लोगों के ऊपर लास्ट ईयर क्रेडिट कार्ड के लिए केस किया हुआ है। तो एसबीआई के प्रोस्पेक्टस की लिंक भी इस वीडियो मैंने दे रखी है, और ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अनसिक्योर्ड लोन में केस होता है, ये खुद बैंक कहता है कि उन्होंने केस किया हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर कोई केस नहीं होता, कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद उनका ये भ्रम टूट जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड के अलावा अगर आपने कोई दूसरा कोई लोन ले रखा है, तो वहाँ पर आपके ऊपर कौन सा केस हो सकता है मैं आपको बता दूँ। अगर आपका ऑटो डेबिट ऑन है, ईसीएस अगर आपका ऑन है, तो वहाँ उस स्थिति में सेक्शन 25 के तहत आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। ध्यान रखिए, 3 डिफ़ॉल्ट होने के बाद आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्लासीफाई किया जा सकता है, और उसके बाद एनपीए होने के बाद, इसके बाद आपके ऊपर कभी भी केस हो सकता है। एनपीए होने के कितने दिन के बाद केस होता है, इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो एनपीए होने के बाद आपके ऊपर केस किया जा सकता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ईसीएस बाउंस न हो। लेकिन पैसे हैं नहीं तो ईसीएस तो बाउंस होगा ही होगा। तो सेक्शन 25 में आपके ऊपर केस किया जा सकता है। आपको एक सम्मन कोर्ट भेज सकता है, उसमें आपको जाना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना तो किसी का भी अधिकार नहीं है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। ज़रूरत हो आपको बेल भी लेनी पड़ सकती है, आप जा सकते हैं। आप किसी भी अच्छे एडवोकेट को कर लीजिए, वो आपकी बेल भी करा देंगे। लेकिन सम्मन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने सम्मन को इग्नोर कर दिया तो वैसी स्थिति में आपके अगेंस्ट एक बेलेबल वारंट इशू हो सकता है। और अगर आप फिर भी नहीं गए तो नॉन बेलेबल वारंट लेकर पुलिस भी आपके दरवाजे तक आ सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, कोर्ट के सम्मन को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये बात है ईसीएस बाउंस होने पर। दूसरा केस कब हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है अगर आपने ब्लैंक चेक्स दे रखे हैं। आप 2 प्रकार के चेक्स देते हैं जब कभी भी आप कोई अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं। एक तो होता है क्रॉस चेक, यानी वो आपकी केवाईसी के लिए होता है, नो योर कस्टमर, उसके आधार पर आपके ऊपर कोई केस नहीं होता है। लेकिन अगर आपने ब्लैंक चेक्स दे रखे हैं तो वैसी स्थिति में बैंक जो है उस चेक को बाउंस करवा सकता है। एनआई एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 138 में आपके ऊपर एक केस किया जा सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि चेक बाउंस भी होने पर आपके ऊपर केस हो सकता है। यहाँ पर भी आपको बेल लेने की ज़रूरत होती है, नहीं तो मिनिमम 14 डेज, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये अच्छी बात यह है कि ऑन द स्पॉट आपकी जमानत इसमें हो जाती है। तो अगेन, कोर्ट का अगर कोई भी सम्मन आता है तो आपको इग्नोर नहीं करना। चेक बाउंस होने के बाद भी आपको टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि चेक बाउंस हुआ और अगले दिन कोई पुलिस आ गई, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। चेक बाउंस होने के बाद भी आपको टाइम दिया जाता है। फिर भी अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो ही आपके ऊपर केस किया जाता है, और आप इसी बीच अगर चाहे तो भुगतान कर भी सकते हैं। तो 14 दिन और 2 साल की सज़ा के अलावा ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर एक डबल पेनल्टी लगा दी जाए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको इतनी आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। कभी भी अगर कोर्ट का सम्मन आता है तो प्लीज़ एक अच्छे वकील को कर लीजिए और उनसे जाकर आगे की आप सलाह ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी क्लियर हो गई होगी।
तो अगर आपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। पैसे नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, बैंक के साथ आप सेटलमेंट करवाने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आपको मुझसे अगर वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए तो इसके लिए आपको इस नंबर पर हाई लिखकर भेजना है। आगे के स्टेप्स ऑटोमेटिकली तुरंत आ जाएंगे। कॉल करेंगे, कॉल कोई नहीं उठाने वाला, मेरी टीम का नंबर है। मुझसे डायरेक्ट आप इस नंबर पर बात नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप हाई या हेलो या कुछ भी लिखकर भेजेंगे तो ऑटोमेटिक स्टेप्स आपके पास आ जाएंगे। एंड अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट उसके बाद मुझे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। वन ऑन वन कंसल्टेशन आप मुझसे ले सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का लोन है, अगर आप लोन की गिरफ्त में हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे संपर्क चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा रिकवरी वाले आपके घर के दरवाजे पर आ रहे हैं, या फिर सपोज कीजिए आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, सेक्शन 25 में केस हो गया है, 138 में केस हो गया है, आपकी सिटी के बाहर केस हो गया है, समन आया हुआ है, बेल चाहिए, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बाद आपकी आगे की सहायता की जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि किस तरीके से अनसिक्योर्ड लोन में क्या लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो कि इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है, और वो भी आपके इस काइंड एक्ट के लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जुलाई के महीने में मैं मेरी पॉकेट से किसी भी एक भाई, किसी भी एक बहन का एक छोटा सा लोन चुकाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। कितने का ये लोन होगा मैं कह नहीं सकता, ये एक सीक्रेट है, डिस्क्लोज नहीं कर सकता इस समय। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं कोई बहुत पैसे वाला इंसान नहीं, आम इंसान हूँ। बस एक इच्छा है कि किसी एक की सहायता करूँ, तो वो मैं जुलाई में करने वाला हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, जुलाई के महीने मेरे जितने वीडियोस आने वाले हैं आप इन सारे के सारे वीडियोस को देखिए। इन्हीं वीडियोस में से किसी एक वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूं। मैं आपको एक लिंक दूंगा जहां आप अपनी डिटेल्स अपलोड कर सकते हैं, अपने लोन की जानकारी दे सकते हैं, और उसके बाद एक ड्राफ्ट लॉट किया जाएगा यूँ, और उसके बाद उसमें से एक चिट निकाल कर ये देखा जाएगा कि वो लकी इंसान कौन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए, और अभी के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए।